हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल सीरीज़ में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है बिहार एक परिचय। तो बिहार का परिचय हम इस वीडियो में लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम आपका 24 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपके पास बहुत ही कम समय बाकी है। तो जितने भी समय बाकी है उसमें जितना भी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा मैं उतना कोशिश करूँगी करने का। और शॉर्ट में मैं जितने भी वीडियो होंगे वो शॉर्ट में ले आऊँगी, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, थोड़ी देर में आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत सारे आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बिहार एक परिचय के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बिहार की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1912 में हुई थी। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। उच्च न्यायालय बिहार का कहाँ है? तो पटना में ही है। राजकीय भाषा बिहार की क्या है? तो हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू है। ठीक है। राजकीय पशु बिहार का क्या है? तो बैल है। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। राजकीय पुष्प जो है वो गेंद का फूल है। और राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल का पेड़ है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली जो है वो मांगुर है। और राज्य का महापर्व कौन सा है? तो छठ पूजा है। छठ पूजा बहुत ही फेमस है बिहार का। तो छठ पूजा जो है वो बिहार का महापर्व के रूप में उसको मनाया जाता है। तो आपने जाना, बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। इसकी राजधानी पटना में है। उच्च न्यायालय पटना में है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंद का फूल है। राजकीय वृक्ष पीपल का पेड़ है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली मांगुर है। और राज्य का महापर्व छठ पूजा है। ठीक है। बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द विहार से हुई है, जिसका अर्थ है निवास। तो देखिए, विहार कहाँ का शब्द है? तो विहार जो है वो संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निवास करना। ठीक है। प्राचीन काल में यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे विहार से बिहार कहा गया है। संस्कृत में से विहार कहते हैं और इसको हिंदी में परिवर्तन करके बिहार शब्द बना है, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, जिसे हम विहार कहते थे, वो अब बदलकर बिहार बन गया। तो बिहार एक राज्य बन गया है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। बिहार की सीमा एक देश व भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। उसके उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम में पश्चिम बंगाल नहीं है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है और उत्तर में नेपाल है। ठीक है, इसलिए एक देश जो है वो नेपाल है। एक देश और 3 राज्य, भारतीय 3 राज्य से बिहार की सीमा स्पर्श करती है। बिहार के दक्षिण में स्थित राज्य झारखंड जो है उसका गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके किया गया है। ठीक है, पहले जो झारखंड था वो बिहार के अंदर ही था। उसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर दिया गया झारखंड को, और एक अलग राज्य बन गया। और अब बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भौगोलिक परिचय क्या है बिहार का। ठीक है, तो इसका विस्तार देखेंगे, अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देखेंगे, इसका आकृति देखेंगे क्या है, क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई, औसत सीमा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। आइए, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 20 मिनट और 50 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड है। ठीक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर में इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है। आकृति की बात करें तो बिहार का जो मैप है वो आयतकार है, आयत शेप का बिहार का मैप है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। लंबाई उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये होता है पश्चिम। और ठीक है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर का है। ठीक है, ये जो है वो 345 किलोमीटर का है। वहीं
चौड़ाई की बात करें, यानी कि आपका पूर्व यहाँ होता है, पश्चिम यहाँ होता है, ठीक है। तो पूर्व से लेके पश्चिम तक की बात करें हम, तो इसका जो लेंथ है वो 483 किलोमीटर का है, ठीक है। ये 483 का है और ये 345 का है। और औसत ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तट से 52.73 मीटर का है। सीमाएं उत्तर में नेपाल की बात करें तो 7 जिलों से सीमा बनाती है। उत्तर में नेपाल के 7 जिलों से सीमा बनाती है। दक्षिण में झारखंड के 9 जिलों से सीमा बनाती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल के 3 जिलों से सीमा बनाती है। वहीं पश्चिम में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा बनाती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक देश नेपाल और 3 राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये तीनों से बिहार जो है वो सीमा लगाती है। तो नेपाल में 7 जिलों से लगाती है। दक्षिण में जो झारखंड है उसके 9 जिलों से सीमा लगाती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल के 3 जिलों से सीमा बनाती है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताया है ताकि आपको अच्छे से याद हो पाए। तो आई होप आपको ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको अभी तक बताई हूँ वो याद हो गई हों। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बिहार का राजनीतिक परिचय क्या है, ठीक है। लोकसभा सदस्य की संख्या 40 होती है बिहार में, और लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 6 हैं, ठीक है। कौन कौन सा, तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये 6 ज़िले जो हैं बिहार के वो अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती हैं। बिहार में राज्यसभा में सदस्य की संख्या कितनी, तो 16 होती हैं। विधानसभा में सदस्य की संख्या 243 होती हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताई हूँ आपको याद रखने हैं। विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो 38 है। और विधानसभा में सदस्य की संख्या 243 हैं और राज्यसभा में सदस्य की संख्या 16 थी। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं, ठीक है। कटोरिया एवं मनिहारी, ये 2 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं विधानसभा में। विधान परिषद सदस्य की संख्या 75 है। और बिहार में प्रमंडलों की संख्या कुल 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर। प्रखंडों की संख्या 9 है टोटल। कहाँ कहाँ है, तो पटना में, मगध में, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर में 9 प्रमंडलों की संख्या है बिहार में। बिहार में जिलों की संख्या की बात करें तो 38 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे की वीडियो में मैं इन 38 ज़िलों के डिटेल में बात करेंगे कि उस ज़िलों में क्या क्या हैं, कितनी कितनी सीट हैं, क्या क्या उस ज़िलों की मुख्य बातें हैं, हिस्ट्री से रिलेट करके, पॉलिटी से रिलेट करके, जो भी उस ज़िले में इम्पॉर्टेंट चीज़ें घटित हुई होगी, उस ज़िले से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी उसको मैं डिटेल में आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊँगी। तो मेरे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस चैनल पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूं, तो अगर आपको करना है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएँ। मैं आने वाले दिनों में आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपका बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, इसमें जो सिलेबस है आपका, उसके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं वीडियो लाती रहूँगी। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियो के लिंक हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 45,098 है। शहरों की संख्या 139 है। नगर समूह की संख्या 14 है कुल, ठीक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो 19 है। महानगर 1 है, पटना, ठीक है। नगर निगम की कुल संख्या 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या 86 है और नगर परिषदों की कुल संख्या 42 है। यहाँ पे आपका राजनीतिक परिचय जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। कहाँ कहाँ क्या है, कितनी कितनी सीट है,
कितने ज़िले हैं, कितने अनुमंडल हैं, ठीक है, कितने ग्राम सभा हैं, शहरों की संख्या कितनी है और नगर निगम की संख्या कितनी है, पंचायत की कुल संख्या कितनी है, नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है। इन सारी बातों को मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपना नोट्स बना लें। नोट्स बनाएंगे, खुद से आप लिखेंगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी लिखते समय ही। तो कोशिश करिएगा आप शॉर्ट में ही नोट्स बनाने की, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा याद हो पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।